Hello everyone. After explaining what is the meaning of increasing and decreasing function, today we are going to discuss how we will find the intervals of a function in which the function is increasing और डिक्रीजिंग। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है मैं जो आप लोगों से आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करनी है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दी हैं। इंक्रीजिंग मैंने आपको बता ही दिया, एरो से इंडिकेट कर दिया है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, बढ़ना, और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, कम होना, ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि ग्राफ बीच में कहीं भी कांस्टेंट नहीं होगा, होल्ड नहीं होगा, बराबर बढ़ता चला जाएगा। और हमें इसमें करना क्या है, हमको ये 3 स्टेप मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये फॉलो करनी है सबसे पहले। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। तो आज हम एल्जेब्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें हम किस तरीके से पता करेंगे कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एफ डैश एक्स, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोगों को निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 से इक्वेट करा देना है, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है C1, C2, C3 और अप टू Cn तक हमें टर्म्स मिल सकते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ ऑफ क्लास 11th। एंड द थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि हमें जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं उन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, राइट। तो यहाँ आपका जो नंबर लाइन दे रखी है वो आपको -∞ से इन्फिनिटी है, और अगर आपको इंटरवल दे रखा है तो उस इंटरवल के बीच में लेना है और ये क्रिटिकल पॉइंट्स लगा देने हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स लगाने के बाद जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर एल्गोरिथम यूज़ होनी है, तो आप उसको फ़िलहाल ऐसे समझें कि राइट मोस्ट से अगर आप यहाँ देखें तो देखिए मैंने इस नंबर लाइन पे 3 क्रिटिकल पॉइंट लगा दिए, C1, C2, C3। तो इन पॉइंट्स को लगाने के बाद नंबर लाइन जो है मेरी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, जिसको कि मैंने आप लोगों को ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर दिया। एक पार्ट हमारा ये रहा, दूसरा पार्ट हमारा ये रहा, तीसरा पार्ट हमारा ये रहा और फोर्थ पार्ट हमारा ये है। अब हमने किया क्या, राइट मोस्ट से एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमने राइट मोस्ट से प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव भी हमने डाल दिए हैं। तो फिलहाल जो मैं आपको समझाना हूँ वैसे समझें, और लेटर ऑन आप चाहें तो इस इंटरवल के बीच में से किसी भी एक पॉइंट को हटा के आप फंक्शंस को पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। प्लस साइन हमारा ये इंडिकेट कर रहा है कि इस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शन हमारा इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, राइट। अब हमने करना क्या है वो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप इसको नोट कर लें, और यू विल बी द मास्टर ऑफ गेटिंग द फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन व्हाट इंटरवल्स, राइट। तो देखिए इस पॉइंट को समझाने के बाद मैं अब आगे की तरफ चल रहा हूँ। देखें अगला पॉइंट। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट किया आप लोगों ने, तो उसमें केस लिख लें, फॉर ए फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग for a function to be increasing right, f dash x must be greater than 0, पहला पॉइंट। फोर्थ सेकेंड पॉइंट पे आइए, फॉर अ फंक्शन to be decreasing f dash x must be less than 0। तो ये 0 है बच्चों, दिस इज़ व्हाट 0, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे इंटरवल्स जो आपके यूज़ होंगे, सपोज़ करिए वो इंटरवल निकल कर आया आपका a, b, तो आप उसको ओपन ब्रैकेट में आप इस तरीके से एनक्लोज कर देंगे। और डिक्रीजिंग हुआ तो सपोज़ करिए वो पॉइंट आपके C, D है, तो मैंने उसको यहाँ पे डिक्रीजिंग लगा दिया है, ठीक है बच्चों। तो पहले आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करें, और अगर बात आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की और डिक्रीजिंग की, तो वहाँ पे आपको जो ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं वो आपको क्लोज ब्रैकेट यूज़ करने हैं। तो मैं इसके बाद आपको एक एग्जांपल लेता हूँ
और उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चंस को क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो आज का जो मैं पहला एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो देखिए मैंने एग्ज़ाम्पल लिया कि आपके पास क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ से और हटा दिया। तो आज का पहला एग्ज़ाम्पल मैंने लिया बच्चों, और हमारा एग्ज़ाम्पल है, देखिए, you have given the function f(x) is equals to x cube plus 3x square minus 105x and plus 25। तो एज़ पर द रूल्स मैंने जो बोला आपको बताना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन। हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला, सभी बच्चों को पता है 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का, यहाँ जो इसका डिफरेंशिएशन होगा 6x, और यहाँ ये हो गया हमारा 105। अगली पॉइंट हमारा क्या था, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। तो मैं सभी चीज़ें लिखे दे रहा हूँ अभी आपको। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमने क्या किया, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमने एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कराया। तो जैसा कि हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं, तो आपने इसको 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 105 किया। तो यहाँ इसको हमने 0 से इक्वेट कराया। जल्दबाजी ना करें, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहली स्टेप हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया। तो 3 कॉमन लिया, तो 3 के बाद हमारा बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x एंड 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 35 इक्वल्स टू 0। सभी बच्चों को पता है कि मैं इस 3 को यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक। अब मैं जब इसकी MTS करूँगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो व्हाट आई विल गेट 7 5 जा, तो दिस इज 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, तो x प्लस 7 और माइनस 5 कॉमन लिया, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये x प्लस 7 और x माइनस 5 ये इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 7 एंड दूसरी जो x की वैल्यू आई 5, यही हमारे क्रिटिकल पॉइंट कहलाए। तो हमारा C1 हो गया माइनस 7 एंड C2 हो गया हमारा 5। अब आप लोगों को मालूम ही है कि इसको नंबर लाइन पे किस तरीके से प्लॉट करना है। तो देखिए नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करने के लिए आपने करना क्या है, देखें ध्यान से आप इसको। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ, तो सभी बच्चों को मालूम है कि जो मेरी नंबर लाइन होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। अब मेरा जो पहला क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज़ माइनस 7, दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज़ 5। जैसा मैंने आपको एल्गोरिथम बताया कि आप राइट मोस्ट से प्लस माइनस प्लस प्लॉट कर दें, तो दैट इज़ प्लस माइनस प्लस। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है, इस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है। तो आपका जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो फंक्शन होगा आपका, वो आपका इंक्रीजिंग होगा कहाँ से कहाँ तक, वो मैंने लिख दिया। दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 7 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। अब अगर बात की जाए आपसे कि फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन को डिक्रीजिंग होने के लिए मैं यहाँ लिखे देता हूँ, और आपको वो इंटरवल समझ में आ रहा है कि फंक्शन डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। इस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस जगह माइनस का साइन लगा हुआ दिख रहा है उस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, और जिस इंटरवल में आपका साइन पॉजिटिव है उस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। तो ये एक क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी बी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। बच्चे यहाँ बहुत गलतियाँ करते हैं। देखिए फंक्शन आपका क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल्स टू 5 प्लस 36x माइनस ऑफ
प्लस ऑफ 3x² माइनस कितना हुआ 2x³ ये फंक्शन आपको दिया है। तो पहली स्टेप एज पर द एल्गोरिथम आपने f' किया, ये 36 प्लस का 6x और माइनस का 6x²। यहाँ तक हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया है। अब हम f' को 0 से इक्वेट कराएंगे। तो सभी को मालूम है जब मैंने इसको 0 से इक्वेट कराया तो -6 मैंने कॉमन ले लिया, तो बच्चों ये हो गया मेरा x² माइनस का x और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये 0 लिखा हुआ है, इसकी MTS मैंने करी तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से मैं अब डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्रिटिकल पॉइंट जो मेरे को मिला है वो 3 होगा और जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है वो मेरा कितना आएगा -2। तो ये 2 पॉइंट मेरे को मिल चुके हैं। इन दोनों पॉइंट को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। तो देखिए नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट किया -∞ से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये मेरा हो गया -2 और ये हो गया 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना है, एज़ पर द एल्गोरिथम हमने प्लस माइनस प्लस तो प्लॉट करा दिया। अब यहाँ आप जल्दबाजी ना करेंगे, पहला केस में आपको फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि इंक्रीजिंग होने के लिए आपका f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, राइट बच्चों। अब आपने देखा कि आपका जो f' है हमने यहाँ डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ है पूरा का पूरा। देखिए दिस इज़ योर f'। तो यहाँ हमने लिखा इसको -6 x² माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। बट यू आर सीइंग दिस, यहाँ हमको -6 आगे इंडिकेट किया हुआ है, तो दिस वैल्यू कांट बी ग्रेटर देन 0। अगर हम इस -6 को हटाएंगे तो सभी बच्चों को मालूम है कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी पलट जाएंगे। तो अब हमारा फंक्शन हो गया x² माइनस x माइनस 6 लेस देन 0। तो हमको इंक्रीजिंग होने के लिए ये कंडीशन देखनी है। कहने का मतलब ये कि x² माइनस x माइनस 6 क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। तो इट मीन्स दिस वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव, और हम यहाँ देख रहे हैं जो नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी इस इंटरवल में होगी। तो देयरफॉर जो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होने वाला है उसका इंटरवल क्या होगा, वो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि उसका इंटरवल आपका -2, 3 होगा। और इसके अपोजिट इंक्रीजिंग, यहाँ देखिए केस उल्टा हो गया, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अब मेरे को 0 से छोटा देखना है इंक्रीजिंग के लिए, तो यहाँ पे हो गया। और जो डिक्रीजिंग वाला केस है वो आप सारे बच्चों को पकड़ में आ गई होगी कहानी कि डिक्रीजिंग वाले केस में मैं क्या लिखूँगा इसको, दैट विल बी -∞ टू -2 और यूनियन कितना होने वाला है 3 to ∞। तो अनदर a very important question I have done for you. Now we move on to the next question. This question is going to be very interesting, and see how we will solve this one. Right? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं चल रहा हूँ। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग केवल और केवल एल्जेब्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देन वी विल हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सम क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल। तो थियोरेटिकल पार्ट इसका बाद में डिस्कस किया जाएगा। अब आप सभी को पता है कि इस फंक्शन की डोमेन किसी भी कीमत पे 0 नहीं हो सकती है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी किसी को। अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो स्मार्टली एक्ट करें, थोड़ा सा क्वेश्चन रूल से बचें, जैसा कि मैं बोलता हुआ आया हूँ। तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया बच्चों, तो ये हो गया मेरा 4x + 1/x। तो यहाँ तक सब बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो बस अब बच्चे ध्यान से समझें इसको। तो 4x का डेरिवेटिव सब बच्चों को मालूम है कितना हो गया है, तो ये मेरा हो गया है 4, और 1/x का जो डेरिवेटिव होने वाला है दैट इज़ -1/x²। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो इट विल बिकम 4x² - 1/x²। अब क्वेश्चन के अंदर खेल सारा का सारा यहाँ शुरू होता है। हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि हमको पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो f(x) को इंक्रीजिंग होने के लिए, फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग, फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आप सभी को
अच्छा मैं पहले एक पॉइंट भूल गया इसमें, मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाला भूल गया हूँ। मैं इसको 0 से इक्वेट कराऊँगा तो व्हाट आई विल गेट 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस का 1/2, राइट। तो इसको मैंने यहाँ पे छोटे से उसमें नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है। ये माइनस का इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये माइनस 1/2, ये 1/2 और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। यहाँ फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी यहाँ सारे बच्चों को मालूम है कि ये मेरा एफ डैश एक्स है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जो 1/x² है वो हर हालत में क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। देखिए दिस विल बी ग्रेटर देन 0, राइट। अब कहानी बची हमारी क्या कि वी हैव टू सी 4x² माइनस 1 it must be greater than 0. So you are seeing that this function is greater than 0 in the given interval which I have shown by this curve. तो यहाँ जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा बच्चों वो माइनस के इन्फिनिटी से माइनस का 1/2 और यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ तक सब बच्चों को मेरी बात क्लियर हो रही होगी। अब अगर हम फंक्शन की डिक्रीजिंग की बात करें तो सभी बच्चों को मालूम है कि डिक्रीजिंग होने के लिए जो वैल्यू है हमारी वो इस इंटरवल में है और यहाँ बच्चे जल्दबाजी करते हैं और गलती कर जाते हैं। तो डिक्रीजिंग के लिए बच्चों ने क्या किया, तुरंत फंक्शन लिखा कि फंक्शन आपका जो डिक्रीजिंग है, देखिए आपको भी खुद समझ में आएगा। बच्चों ने लिख दिया माइनस का 1/2 1/2 और यहाँ बच्चे का क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि आप सभी को मालूम है स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है कि जो फंक्शन की डोमेन है वो 0 नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि आपको या तो इसके सॉल्यूशन माइनस 1/2 1/2 उसमें से 0 को हटाना पड़ेगा, राइट, ये सॉल्यूशन नहीं होंगे, या इसका सॉल्यूशन होगा माइनस 1/2 टू 0 एंड यूनियन 0 टू 1/2। तो मेरी बात यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। और ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है ये कई सारी बुक्स के अंदर ये आंसर्स भी गलत लिखे हुए हैं। अगर आप बुक्स फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको ये गलतियाँ दिखाई देने लगेंगी, राइट बच्चों। तो ये क्वेश्चन मेरा एक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है। एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हमको फंक्शन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो ये हमारा आज का दूसरा लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला टारगेट हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो इसका डेरिवेटिव सब बच्चों को मालूम है log x का हो गया 1/1 प्लस एक्स, और यहाँ मैंने इसमें कोशेंट रूल लगाया तो ये हो गया मेरा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स को मैंने बाहर लिखा, x का हो गया 1 और माइनस कितना आया हमारा 1। तो यहाँ जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा, सॉरी थोड़ी सी गलती है, ये 1 प्लस एक्स बाहर, x का 1 माइनस का x बाहर और 1 प्लस एक्स। यहाँ मैं जब इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले ये x से कट जाएगा। जब मैं इसका LCM लूँगा तो LCM लेने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यह यहाँ मेरा 1 प्लस एक्स हुआ और माइनस ऑफ यहाँ पे कितना बचा, 1 बच रहा है। तो ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये 1 से 1 कैंसिल, व्हाट इज़ लेफ्ट नाउ हेयर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट बच्चों। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ जो पॉइंट नोट करने वाला है, आप एक चीज़ नोट कर लें कि आपकी ये 1 प्लस एक्स जो है लॉग है जो फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो डोमेन होगी वो 1 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ भी देखें तो ये बात यहाँ से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो हमको मालूम है कि यहाँ पे अगर हम
इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना चाह रहे हैं तो क्रिटिकल पॉइंट हमको सिर्फ और सिर्फ अभी एक नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको वैसे समझने की कोशिश करें। और मेरे को एक चीज़ क्लियर है कि जो मेरी वैल्यू है वो -1 से बड़ी है, तो मैं माइनस इन्फिनिटी को भी प्लॉट नहीं करूँगा। मैंने यहाँ पे केवल क्या लिखा, -1 लिखा, यहाँ इन्फिनिटी लिखा, और यहाँ मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया, कितना, 0। यही चीज़ आपको समझनी है। इस पॉइंट पे मैंने प्लस लिखा, इस पॉइंट पे मैंने माइनस लिखा। तो फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए पॉजिटिव चाहिए। तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि 1/1 + x², ये वैल्यू हर हालत में 0 से बड़ी होगी। तो ये x हमारा पॉजिटिव कब होगा, 0 से इन्फिनिट के बीच में। तो आपका जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, और जो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वो -1 से 0 के बीच में होगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को मेरी बात ठीक से समझ में आ गई होगी। और देखिए, जिस बुक से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है तो वो मैं आपको यहाँ तो दिखा नहीं सकता, वहाँ पर भी बुक में आंसर गलत लिखा हुआ है। और बुक में जो आंसर दिखाया हुआ है डिक्रीजिंग के लिए, वो -इन्फिनिटी से 0 दिखा दिया है। और आप खुद सोचें कि डिक्रीजिंग होने के लिए -इन्फिनिटी से 0, क्या लॉग के लिए डोमेन नेगेटिव हो सकती है? नहीं ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन आपका किस इंटरवल में होगा, जो इंटरवल मैंने शो किया हुआ है, राइट। तो ये क्वेश्चंस आप इस तरीके से अटैम्प्ट करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।